महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रेल हादसा बहुत ही भयावह है। 16 मजदूर बेमौत मारे गए। वह रेल की पटरियों से धीरे धीरे चले आ रहे थे, लेकिन थकावट होने के कारण वह वहीं बैठ गए और धीरे धीरे नींद लग गई। तो वह सड़कों से होकर क्यों नहीं गए, यह सवाल भी आता है कि वह सड़क से होकर जाते तो यह हादसा नहीं होता। लेकिन उन्हीं के कुछ साथी थे जो उनसे कुछ 300-400 मीटर पीछे थे। उनका कहना यह है कि सड़क से होकर जाते हैं तो पुलिस हमें जानवरों की तरह मारती है, इस कारण से हम रेल की पटरी से होकर जाते हैं तो ना हमारे लिए कोई रोकता है और ना कोई टोकता है और हम आसानी से चले जाते हैं। लेकिन यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि वह लंबे समय से पटरियों पर चल रहे थे और थक गए, जिसके कारण वह आराम कर रहे थे। जिसने यह बताया कि जो है ऐसा सड़कों से होकर जाते हैं पुलिस मारती है, वह उनसे 300 मीटर दूर थे। ट्रेन मालगाड़ी आई तब उन्होंने उनको आवाज भी लगाई पर वह नहीं सुने क्योंकि वह गहरी नींद में। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यदि पैदल चलते हैं तो थकावट के कारण गहरी नींद में पहुंच जाते हैं। तो यह स्थिति क्यों आई? क्योंकि सरकार मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में सक्षम नहीं है, या कहें तो समय पर नहीं पहुंचा पा रही है। ये इसलिए यदि सरकार इन्हीं लोगों को बस ट्रेन मुहैया करा देती तो वह पैदल क्यों निकलते, क्यों यह हादसा होता? इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन कहता है कि यह इस कारण से हुआ? हर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी अपने दायित्वों से हाथ पीछे कर रही है। क्यों नहीं कहती कि हम सभी को कोई कहीं ना जाए, या केवल कह रही है कि कोई कहीं ना जाए, हम सबको अपने अपने घर छोड़ेंगे। लेकिन कब छोड़ेंगे? राशन आज खत्म हो गया है, आप कहते हैं हम परसों छोड़ेंगे, तो वह कैसे रहेंगे? वह तो वैसे ही मर जाएंगे। कोरोना ना जाने कब मारेगा, पर भूख प्यास हमें तो आज ही मार डालेगी। तब मजदूरों का क्या होगा? जब भी देश में कोई भी संकट आता है या कोई भी घटना घटती है तो मार मजदूरों पर ही पड़ती है। उनकी नौकरी जाती है और वह घर नहीं पहुंच पा रहे हैं अब वर्तमान स्थिति में। तो केवल मजदूर ही हैं जिनको समय या कहें तो समस्या, मतलब हर जगह से उन पर ही मार पड़ती है। सरकारें केवल वादे करते हैं, दावे करते हैं, और अभी पर लॉकडाउन को 45 दिन हो गए, सरकार ने निर्णय छोड़ने के लिए 5 दिन पहले लिया। तो यह कहां तक सही है? क्या उसी समय सरकार निर्णय नहीं ले सकती थी? अभी क्यों लिया, जबकि उस समय देश में संक्रमण कम था और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा है? तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सभी अपने दायित्व या कहें जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। राष्ट्र के मजदूरों, अलग अलग राज्यों के मजदूरों को उनके अपने घर छोड़ने की जिम्मेदारी प्रमुखता राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, मुख्यतः तो केंद्र सरकार की है, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है अलग अलग राज्यों में फंसे, क्योंकि ट्रेन उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है केंद्र सरकार के, और अन्य भी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उन्हीं के क्षेत्र में है। सुपर पावर है केंद्र, तो वही राज्यों को निर्देश करता, वही आदेश जारी करता, तभी अलग अलग राज्य अपने मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाते। लेकिन क्यों निर्णय क्यों नहीं लिया? उस समय के हालात कैसे थे यह हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन अनप्लान हुआ है, कारगर साबित भी हुआ है, लेकिन अनप्लान हुआ है। लॉकडाउन करने से बाद आप 5 दिन के अंदर प्लान बना सकते थे कि मजदूरों को कैसे छोड़ें, अलग अलग राज्यों में फंसे स्टूडेंट को हम कैसे उनके घर तक छोड़े जाएं। अगर नहीं वापस भेजते हैं तो उन तक हम प्रॉपर रूप से राशन कैसे पहुंचाएं, सब्जी कैसे पहुंचाएं, यह प्लान बना सकते थे। अगर सरकार ने उनको घर तक पहुंचाने का प्लान नहीं बनाया है तो वह उन तक आवश्यक सामग्री, राशन हर प्रकार से पहुंचाने में कारगर साबित होती। तब हम यह मानते कि हाँ, सरकार ने यदि उनको घर नहीं छोड़ रही है तो उनके लिए जो छात्र हैं उनको उनके रूम पर, जो कहीं मजदूर फंसे हुए हैं वो कंपनी के वहां पर भोजन या राशन उपलब्ध करा रही है, लेकिन वह नहीं करा पा रही है। तो यह अनप्लान लॉकडाउन
और लॉकडाउन के बाद भी कोई प्लान नहीं बना है, जिस कारण से आज देश में यह स्थिति है कि केवल मजदूर वर्ग ही हर तरह से मारा जा रहा है। वह भूख से मारा जा रहा है, वह रेल की पटरियों पर चलते चलते थक जाता है तो गिर जाता है तो मर जाता है, कहीं सो जाते हैं तो कहीं ट्रेन चढ़ जाती है, कहीं ट्रक चढ़ जाते हैं सड़कों पर। और प्रशासन पुलिस कहीं ऐसा नहीं है कि हर राष्ट्र की पुलिस ऐसी है, कहीं कहीं पुलिस मजदूरों पर जुल्म भी कर रही है, उन पर लाठियां बरसा रही है, मानवता को शर्मसार कर रही है। तो यह कहां तक सही है? क्या राज्य सरकार है, केंद्र सरकार पुलिस प्रशासन पर इस प्रकार से नहीं लगाम लगा सकती कि केवल मजदूरों को उनको ट्रक या कहीं किसी और संसाधन में चेक पोस्ट से या जो वाहन चेक करते हैं उस स्थान से आप उनको बिठाएं? क्या यह जिम्मेदारी उनकी नहीं है? यह तो आप एक मानवता के नाते भी कर सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली या आदेश देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जब वह मजदूर अपने शहर या अपने गांव पहुंचेगा तो वहां पे चेकअप वैसे भी हो जाएगा। तब यह जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है? अलग अलग फंड बनाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार को तो अलग से फंडिंग में हुई है क्योंकि वहीं पे सब बॉलीवुड स्टार सभी हैं, तो वहां पे महाराष्ट्र सरकार को अलग से फंडिंग हुई है। तो महाराष्ट्र सरकार इसमें अलग अलग मजदूरों को छोड़ने में सक्षम क्यों नहीं है? महाराष्ट्र सरकार तो पहले ही कर देती, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं और महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा भारत में प्रभावित है। तो क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार यह कदम उठा पा रही है? और केंद्र सरकार भी महाराष्ट्र में कड़े कानून नहीं लागू कर पा रही है, क्यों? हर तरफ से मजदूर वर्ग को ही क्यों ठोका जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है?